नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर लाजवाब, जानदार और बेहतरीन वीडियो लेकर आया दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एसी के फैन मोटर में कितने पावर का कैपेसिटर लगाया जाएगा। जैसा कि आपको कल की वीडियो में हमने बताया था कि एसी को चलाने के लिए या एसी के कंप्रेसर को चलाने के लिए कितने पावर का कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एसी में कितने एचपी का पंखा लगाएंगे और कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। तो आइए इसके बारीकियों को समझते हैं कि किस टन के एसी में कितने एचपी का पंखा और कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाएंगे। तो आइए मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और मेरे एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी जो रूम एसियां होती है ये साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। रूम एसियां साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। दुनिया की सबसे छोटी एसी आधा टन की होती है, जिसको पौना टन के नाम से मार्केट में जाना जाता है। जो दूसरी होती है 1 टन की एसी होती है। दुनिया की सबसे छोटी एसी आधा टन, जो मार्केट में पौना टन के नाम से जानी जाती है। दूसरी जो एसी होती है 1 टन की होती है। तीसरी जो होती है 1/2 टन, मतलब 1.5 टन की होती है। और जो चौथी एसी होती है 2 टन की एसी होती है। चौथी जो होती है 2 टन की होती है। यह रूम एसी की सबसे बड़ी एसी होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें कितने एचपी का पंखा लगाएंगे। इस टन की एसीओ में कितने एचपी का पंखा लगाएंगे, क्योंकि टन के हिसाब से ही आप फैन की एचपी लगाएंगे, ना कि किसी भी टन में कोई भी पंखा लगा देंगे। ऐसी गलती मत करना दोस्त, अन्यथा आपका सिस्टम सटीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आइए इसके एचपी के बारे में आपको बारीकी से हम बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आधे टन की एसी में 1/4 एचपी का पंखा लगाएंगे। आधे टन की एसी में 1/4 एचपी का फैन मोटर लगाएंगे। वहीं अगर 1 टन की एसी होगी तो इसमें भी 1/4 एचपी का लगाएंगे। मतलब मेरे कहने का साफ साफ है कि आधे टन की एसी में और 1 टन की एसी में 1/4 एचपी का फैन मोटर लगाएंगे। अगर एसी हमारी 1.5 टन की होगी तो उसका पंखा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब 1/2 एचपी का हो जाएगा, आधा पावर का हो जाएगा। वही हमारी एसी अगर 2 टन की होगी तो क्या करेंगे आप, 2 टन की एसी में भी 1/2 एचपी का ही मोटर लगाया जाएगा। एक बार फिर से अपनी टॉपिक को हम रिपीट करें दोस्तों, आधा टन की एसी में और 1 टन की एसी में 1/4 एचपी का पंखा लगाएंगे। वही अगर 1.5 टन और 2 टन की एसी होगी तो उसमें 1/2 एचपी का मोटर लगाया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ये पंखों में कितने पावर का कैपेसिटर लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी पंखों में रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, ना कि स्टार्टिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। अधिकांश यूट्यूबरों का मैं देखता हूं कि वो आके बोल देते हैं कि पंखे में स्टार्टिंग कैसे लगा हुआ है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी पंखा हो उसमें रनिंग कैपेसिटर प्रयोग करेंगे, मात्र और मात्र रनिंग कैपेसिटर। तो आइए आपको बताते हैं कि इस फैन के एचपी में कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आधा टन की एसी में 1/4 एचपी का पंखा और इसमें 4 एमएफडी का, कितने का, 4 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। वही हमारी एसी अगर 1 टन की होगी तो उसमें भी फैन की एचपी कितना है, 1/4 एचपी, और इसका भी कैपेसिटर कितने का रहेगा, 4 एमएफडी। दोस्तों एमएफडी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फैराडे, जिन्होंने कैपेसिटर की उत्पत्ति की थी, मतलब कैपेसिटर का खोज किया था। वही हमारी एसी अगर 1.5 टन की होगी तो उसमें क्या करेंगे आप, थोड़ा सा पावर बढ़ जाएगा। 1.5 टन की एसी में, 1.5 टन की एसी के पंखे में 6 एमएफडी का कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसके पंखे की एचपी क्या हो गई, थोड़ा सा बड़ा हो गया। यह 1/4 का था, इसमें 1/2 का है। जब कैपेसिटर का पावर बढ़ाएंगे तो फैन की भी एचपी बढ़ेगी, अर्थात फैन के हिसाब से ही आप कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। वही हमारी एसी अगर 2 टन की होगी तो उसमें 1/2 एचपी का फैन मोटर होगा।
इसमें रनिंग कैपेसिटर 6 एमएमडी का होगा। मतलब आधे टन की 1 टन की एसी में 4 का लगाएंगे, 1.5 में 2 में 6 का कैसे लगाएंगे। तो ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर बेहतरीन वीडियो लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।